हाय गाइस, हाउ आर यू। अब आपके एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, आप लोग बड़े मज़े से चिल कर रहे होंगे। अब ये 2 महीने जो होता है ना, ये भी एक तो चिल करने का टाइम होता है, लेकिन एक तरीके से इंपॉर्टेंट भी होता है। क्योंकि कई दफ़ा हम लोग इस 2 महीने को ख़राब करते हैं और 2 महीने बाद रिग्रेट करने लगते हैं कि काश ये 2 महीने हम लोग ख़राब नहीं किए होते, इसको यूटिलाइज़ किया होता तो आज मेरा पोजीशन कुछ और होता, आज मेरा लेवल कुछ और होता है। तो मैं यही आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि 2 महीने में क्या करें। क्या पढ़ाई करें, क्लासेस करें, या फुल मस्ती करें, पूरा मस्ती करके ख़त्म कर दें, या जॉब करें। देखो, जॉब में जो लोग जाते हैं ना, कुछ गलतियाँ करने, मैंने ऑब्जर्व किया है कुछ लोग गलतियाँ करके अपनी वैल्यू को कम कर रहे हैं। तो वो गलतियाँ आप लोग मत करना, वो मैं भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि जिस आपने जो भी एग्जाम दिया है, एक ग्रुप का दिया है, बोथ ग्रुप का दिया है, आपका एग्जाम अच्छा गया है, बुरा गया है, हर केस में आपको नवंबर का जो 15 दिन है, अपने बॉडी और माइंड को रेस्ट देना है, फुल इंजॉय करना है। क्योंकि आप एग्जाम में ना बहुत प्रेशराइज होते हो, आपका एग्जाम कैसा भी जा रहा होता है, मेंटल प्रेशर बहुत होता है, फिजिकली आप एफर्ट करते हो, तो आपका माइंड और बॉडी डिजर्व करता है 15 डेज का रेस्ट। तो आप आराम से रेस्ट दो, घूमो फिरो, मौज मस्ती करो, शादी वादी अटेंड करो, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के साथ टाइम देना है टाइम दो, ये सब करो। मतलब पढ़ाई और करियर के बारे में कुछ नहीं सोचना है इस 15 दिन। हाँ, लेकिन 15 दिन के बाद क्या। देखो, जो लोग एक ग्रुप का एग्जाम दिए हैं उनको क्या करना चाहिए कि अगर आपको क्लास लेना है तो भाई आप दिसंबर में क्लास स्टार्ट कर दो। क्योंकि दिक्कत क्या होता है कि आप अभी क्लास नहीं लोगे और लोगे रिजल्ट आने के बाद, आपको लगेगा दो रिजल्ट आने के बाद दिक्कत क्या होता है कि रिजल्ट आया, मान लो नेगेटिव पॉजिटिव जो भी रहा, तो आप 15 दिन तो उसी हैंगओवर में रह जाते हो, नेगेटिव गम में या खुशी में। फिर आपको पढ़ाई का हैबिट खत्म हो गया था तो उसका फ्लो बनाने में 15-20 दिन चला जाता है। अब लगता है कि 2 महीने एग्जाम के बचाए 2 दिन में क्लास भी कंप्लीट करना है, रिवाइज भी करना है, कैसे करें। तो आप क्या करते हो, वीडियो को 1 के स्पीड पे, 1.5 के स्पीड पे, एक तो चलो नॉर्मल है, 1.5 के स्पीड पे, 2 के स्पीड पे देखने लगते हो। उससे क्या होता है कि आपकी क्लासेस तो खत्म हो जाती है, बट फॉर्मेलिटी होता है, आपको समझ में नहीं आता, आपको रिटेन नहीं रहता है। तो क्लासेस का फॉर्मेलिटी मत करो, क्लासेस को ढंग से देखो, नॉर्मल स्पीड देखो, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपको रिटेन रहेगा। उसके लिए जरूरी है कि आप क्लासेस को दिसंबर में स्टार्ट कर दो, ताकि आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा, रिजल्ट आने तक आपका कोई क्लास खत्म हो जाएगा 1.5 महीने में आराम से। अगर आपको क्लास नहीं भी लेना है, सेल्फ करना है, तो आप ना अभी से पढ़ाई 2 घंटे 4 घंटे स्टार्ट कर दो। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपका रिदम बना रहेगा। अगर आप सोचो पूरा पढ़ाई छोड़ देते हो और 2 महीने बाद फिर से पढ़ना पड़ता है, तो आपको अपनी हैबिट बनाने में क्या होगा कि आपसे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई अचानक से नहीं होने लगेगी। आपसे हैबिट ही नहीं, आप बैठ ही नहीं पाओगे, आपका माइंड कंसंट्रेट ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप अभी से पढ़ते रहोगे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, तो आपका शरीर और माइंड बिल्कुल हैबिट में रहेगा। आप दो दो घंटे 4 घंटे पहले से पढ़ रहे हो तो आपका रिदम बना हुआ है, फ्लो बना हुआ है। बस उस फ्लो के टाइमिंग को बढ़ाना है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप फ्लो में हो, उसको 2 घंटे से 6 घंटे 8 घंटे आप ले जा सकते हो इजीली। लेकिन आप बिल्कुल छोड़ दिए हो तो फिर से उसको रीस्टार्ट करना पड़ता है और उसमें ज़्यादा दिक्कत होता है, वो नहीं कर पाते हो। तो एक ग्रुप वाले तो ऐसे करो। अब लगता है कि जिन्होंने बहुत ग्रुप दिया है और प्रिपरेशन, मान लो कि एग्जाम अच्छा नहीं गया, तो जिस पेपर का अच्छा नहीं गया था, लग रहा था कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो उसकी अब तैयारी स्टार्ट कर दो थोड़ा थोड़ा करके, कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। जिसका बहुत अच्छा गया है, दोनों ग्रुप गया है, तो भाई चिल करो। आप 1-1.5 महीने अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन वगैरह कर सकते हो। इंटरव्यू में जो चीज़ मान लो अपने एग्जाम पर्पज़ के लिए छोड़ दिया था, जैसे इंडियस 115 एग्जाम्पल के लिए ले लो कि आपको लगा एग्जाम के लिए छोड़ दिए, ठीक है, आप उसके बगैर सीए बन सकते हो, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बट ये भाई इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप इसे यूट्यूब से वीडियो वगैरह देख के कैसे भी इसको कंप्लीट कर लो। तो आप अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो जॉब करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ना कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो लोग जॉब में जा रहे हैं, कुछ गलतियाँ कर रहे हैं और वो गलतियाँ करके अपनी और अपने प्रोफेशन की वैल्यू को कम कर रहे हैं। मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि हम में से बहुत सारे सेमी क्वालिफाइड लोग सोचते हैं कि जॉब कर लें, कुछ फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगा, या 2 महीने बैठ के क्या करेंगे, कुछ सीख लेंगे, बढ़िया है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन दिक्कत की बात क्या है, आप लोग यार बहुत ही कम सैलरी पे काम करने में तैयार हो जाते हो। 10,000 15,000 18,000 की सैलरी पे काम करते हो। आप सोचो ना, आप कौन हो, आप अपनी वैल्यू को नहीं समझते। आपने आईपीसी क्लियर कर रखा है, आपने 3 साल ट्रेनिंग किया हुआ है, ट्रेनिंग में आपने ऑडिट, फाइनेंस, अकाउंट्स, वेरियस चीज़ें काम किया है, मतलब टैक्स जीएसटी सब कुछ आपको आता है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है, अपने काम करने आता है, एक्सेल की नॉलेज है। मतलब आज के डेट में एक ऑफिस बॉय भी ढूंढो ना तो वो भी 10-15 हज़ार लेता है, एक जो दहाड़ी मजदूर होता है वो भी 20,000 रुपये कमा लेता है। यार आप इतना मेहनत क्या 20,000 के लिए किए थे। आप सोचो आप कौन हो, आप इतनी पढ़ाई कर रखे हो, सीए फाइनल का पूरा सिलेबस पढ़ रखे हो, सिर्फ आपके पास डिग्री नहीं है, 2 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा तो आप सीए बन जाओगे, यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आप क्या कर रहे हो कि बस आपके पास डिग्री नहीं है, आपको बस पूरा नॉलेज है और आप अपनी वैल्यू खुद से कर रहे हो 15,000 20,000। यार आप अपनी वैल्यू खुद नहीं करोगे तो दूसरा थोड़ी कोई करेगा। कंपनी वाला कभी नहीं बोलेगा, आप में कितना भी टैलेंट दिखे, आप कितने वैल्यूबल लगे, कंपनी कभी खुद से नहीं बोलेगी कि नहीं आप 20,000 के लायक नहीं है, आप 60,000 ले लीजिए। ऐसा कंपनी कभी नहीं बोलेगी। कंपनी तो चाहेगी कि सस्ता से सस्ता बंदा काम करने को मिल जाए, कम पैसे में बढ़िया टैलेंट मिल जाए। लेकिन हम लोग क्या चाहेंगे, एज ए कैंडिडेट हम चाहेंगे कि नहीं, हमको ज़्यादा सैलरी मिले, बढ़िया कंपनी मिले।
देखो कंपनी पे करना चाहती है 30,000 40,000 रुपये कंपनी के लिए बड़ी बात नहीं होता है, हम लोग ले नहीं पाते हैं, नेगोशिएट नहीं कर पाते हैं। मैं अभी एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया था, लिस्टेड कंपनी थी। वहाँ पे एक कैंडिडेट आए थे, वो उनका सीए फाइनल का ग्रुप 2 क्लियर था और उन्होंने खुद से बोला एक्सपेक्टेड सैलरी 25,000। अब बताओ, आप 25 मांगोगे तो कंपनी 50 थोड़ी देगी, उसी में नेगोशिएट करेगी। तो यार आप इतना कम मांग के अपनी वैल्यू को कम कर रहे हो। मैं उस कंपनी में मेरा कैसा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, मेरा सिलेक्शन वहाँ पे हो गया था, मैं ज्वाइन करने के मूड नहीं, तो मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस, क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे मैंने नेगोशिएट किया, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप लोग, मुझे लगा कि ये जो गलतियाँ कर रहे हो ना, कि आप अपनी वैल्यू कम कर रहे हो कि 15-20 हज़ार में अभी आप कर लोगे। तो आपको क्या लगता है कि आप अभी 15-20 में करोगे ना, तो 2 महीने बाद जब सीए बन जाओगे तो वही कंपनी बोलेगी 40 ले लो, तो आपको लगेगा सही है यार, 40,000 ही मिल रहा बहुत है, 15 पे तो काम कर रहा था अभी। लेकिन क्या आपने इतना मेहनत अपने सीए में इतना टाइम दिया था, क्या 40-50 हज़ार की नौकरी के लिए? आप डिजर्व करते हो ज़्यादा। लेकिन ऐसे आप ऑलमोस्ट, यार कंपनी को तो लगता है कि आप ऑलमोस्ट सीए हो, पूरी पढ़ाई कर रखे हो और बस डिग्री नहीं है और आपको इतना कम पे कर, कंपनी आपको प्रेफर करती है। तो यार इतनी कम पे ज्वाइन मत करो, कहीं भी जाओ ना, आप एक बड़ा अमाउंट कोट करो, 40-45 हज़ार बोलो, ठीक है। इतना बोलने से कोई आपको भगा नहीं देगा, ऐसा नहीं कि आप 50 हज़ार मांग दिए तो बोलेंगे कि यहाँ से उठ के भाग जाओ, ऐसे आपसे रूडली बिहेव कोई नहीं करेगा। आप पोलाइटली बोलेंगे नहीं आप ज़्यादा डिमांड कर रहे हो, तो ठीक है, वो अपना अमाउंट कोट करेंगे, नेगोशिएशन हो जाएगा, कहीं ना कहीं 25-30-40, मतलब 30-35-40 पे बात बन जाएगी। तो ठीक है ना यार, 35-40 भी फिर भी सही है। मतलब मुझे लगता है कि आपको किसी भी केस में 20,000 से कम पे ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए। इससे बढ़िया यार 2 महीना घूम फिर के बिता लो, अपने स्किल इंप्रूवमेंट कर लो, कुछ कोर्स कर लो, जो कुछ भी करना है कर लो। 20,000 से कम पे तो काम मत करो यार। अगर मान लो आप कहीं गए और आपने मना कर दिया 20,000 से कम दे रहे थे इसलिए, तो उनको भी तो रियलाइज होगा कि यार बंदे इतने में काम नहीं कर रहे हैं, हमको कुछ बढ़ाना चाहिए सैलरी अपना स्किल। ऐसे कंपनियां पे करना चाहती हैं, कंपनियां ज़्यादा पे करती हैं, बट एक्चुअली हम लोग खुद से ही बोलते हैं। वो लोग पूछते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, और हम लोग बोलते हैं 20-25। यार इतने कम बोले तो खुद से थोड़ी बढ़ाएंगे। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखो, मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग एक्चुअली होता क्या है ना कि आर्टिकलशिप में 3,000-4,000 मिल रहा होता है, उसके बाद लगता है कि 15,000 बहुत है, ज़्यादा लगता है, इसलिए हम लोग 15-20 हज़ार बोल देते हैं। यार ऐसा नहीं है, हम लोगों की वैल्यू बहुत है, हमने पढ़ाई कर रखी है, मेहनत कर रखी है, पूरे सीए की नॉलेज है, पूरे सीए फाइंड सिलेबस पढ़ रखे हैं, तो हम लोग आराम से 30-40 हज़ार रुपये डिजर्व करते हैं। तो आप लोग कहीं भी जाओ तो 40-45 हज़ार डिमांड करो, ठीक है, नेगोशिएशन करके 25-30 में बात बन जाती है, छोटे शहर में हो चलो 25 में, 20 में भी बात बनती है तो बना लो, छोटे शहर में हो तो। लेकिन कोई बात नहीं यार, किसी भी केस में ना 20 से कम पे काम मत करो, क्योंकि इतना पे आप कम करोगे अपनी वैल्यू, अपनी प्रोफेशन की वैल्यू कम करोगे। कल को आपको सीए बनने के बाद 15,000 से कोई उठा के 5 लाख रुपए नहीं दे देगा। लेकिन आप सोचो कि खुद 40 पे काम कर रहे हो, अगर कोई कंपनी आपको सीए बनने के बाद बोले कि 40 देंगे, तो आप नहीं करोगे कि अरे यार अभी तो 40 तो अभी ही मिल रहा है। इसलिए आप ये चीज़ ध्यान में रखो, अपनी और अपने प्रोफेशन की वैल्यू बनाए रखो। थैंक यू।